हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीरू। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कि मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे बेबी के सिम्टम क्या क्या थे। मेरा बेबी बॉय हुआ है। मैंने अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या सिम्टम बेबी बॉय के टाइम पे फेस किया था, वो आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे शेयर करें। तो अगर आप मेरी प्रेगनेंसी के सिम्टम मेरे बेबी बॉय के टाइम पे क्या क्या थे देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स डू इट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो कहा जाता है कि बेबी बॉय के टाइम पे मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होता है। आपको मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल भी नहीं होता है। आप अगर बेबी गर्ल कंसीव किए हुए हैं तब आपको मॉर्निंग सिकनेस होता है। तो हाँ, ये बात कहीं ना कहीं सही है। अगर आप बेबी बॉय कंसीव करते हैं तो आपको मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होता है। और आपको प्रेगनेंसी के दौरान और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको बहुत ज़्यादा नौसिया रहता है, बहुत ज़्यादा चक्कर आता है और आपको थकान लगता है, आपको रेस्ट करने का मन करता है बट आपको नींद नहीं आती है। तो ये होता है जब आप बेबी बॉय कंसीव करते हैं। और मैंने जब बेबी बॉय कंसीव किया था तो मुझे भी वोमिटिंग का प्रॉब्लम, मॉर्निंग सिकनेस जैसी कोई चीज़ नहीं थी। हाँ, मुझे खाने के बाद वोमिटिंग आता था। जैसे मॉर्निंग में नहीं आता था मुझे, लेकिन डे जैसे जैसे जाता था और मेरा मूड अजीब होता था, मेरा मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता था। मुझे बहुत सारी चीज़ें जो मेरी फेवरेट थी वो मुझे नापसंद हो गई थी। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई थी। ये सब मैंने अपनी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने फेस किया था। मुझे मॉर्निंग सिकनेस ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। सुबह उठते उठते मुझे कोई भी वोमिटिंग का ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। तो अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस होता है तो आप समझ सकते हैं कि आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि आपने बेबी बॉय कंसीव की। प्रेगनेंसी के टाइम पे एक लीनिया निग्रा नाम की एक नाभि के नीचे जो लाइन बनती है, अगर वो सीधी है तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। अगर वो लाइन टेढ़ी है तो आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। मेरे टाइम पे ये बात सही था। मेरी जो लाइन थी नाभि के नीचे वो बिल्कुल ही सीधी थी, वो कहीं से भी टेढ़ी नहीं थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मैंने बेबी बॉय कंसीव किया था। हर टिप है कि अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है तो आपकी नाभि जो है अंदर चली जाएगी। अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपकी नाभि बाहर आ जाएगी। ये चीज़ मेरे साथ बिल्कुल सही बैठा था। मेरी नाभि जो है बाहर आ गई थी और इवन मैं जो कपड़े पहनती थी तो ऊपर से टच करने पे समझ आता था। तो मेरी प्रेगनेंसी में ये सिम्टम मेरे साथ बहुत मैच किया था, क्योंकि कोई दूसरा भी अगर देखता था तो उसको भी पता चल जाता था कि हाँ, मेरी नाभि निकली हुई है। तो हाँ, मेरी नाभि बाहर आ गई थी। तो ये बात सही है कि बेबी बॉय के टाइम पे आपकी नाभि बाहर आ जाती है। मेरे से प्रेगनेंसी में ये चीज़ सही साबित। फोर्थ टिप है कि अगर आप बेबी बॉय कंसीव किए हैं तो आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाएंगे, आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, आपका रूप निखर जाएगा। तो और अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है तो लड़कियां माँ की सुंदरता चुरा लेती है, लड़कियां माँ के फेस पे पिंपल्स ला देती है। अगर लड़की कंसीव करते हैं तो आपके बाल झड़ने लगते हैं। तो हाँ, मेरे साथ कहीं ना कहीं ये चीज़ सही हुआ था। इवन मैं आपको एक पिक भी अपना लगा दूँगी यहाँ पे कि मेरा जो फेस था मैं कैसी लगने लगी थी। मेरा फेस निखर गया था प्रेगनेंसी के टाइम पे और जो देखता था वो बोलता था कि तुम्हारे फेस पे अजीब सा ग्लो आ गया है। और मेरे बाल तो शुरू से ही लंबे हैं, लेकिन इस चीज़ में मुझे काफ़ी अंतर नहीं दिखाई दिया था। बट हाँ, मेरे बाल झड़ते बिल्कुल भी नहीं थे। तो इस चीज़ से आप जान सकते हैं कि बेबी बॉय अगर आप कंसीव किए हैं तो आपके फेस पर निखार आ जाएगा। और बेबी गर्ल अगर आप कंसीव किए हैं तो बेटियाँ आपकी सुंदरता चुरा लेती है। तो ये बात कहीं ना कहीं सही होता है। मेरे फेस पे निखार आ गया था। फिफ्थ टिप है कि अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपके जो हाथ हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा फटने लगेंगे और बहुत ड्राई फील होगा। तो ये मेरे साथ बिल्कुल ही सही हुआ था। मेरे हैंड इतना ड्राई नहीं हुआ करते हैं
और सर्दियों में भी मेरे हाथ जो रहते थे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते थे, बट जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे। मॉइस्चराइज़र भी लगाने के बाद थोड़ी देर तक मेरे हैंड सॉफ्ट रहते थे, लेकिन उसके बाद वापस से ड्राई हो जाते थे, तो मेरे हैंड बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे। ये मैंने खुद फील किया था कि मेरे हैंड बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं। अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है तो आपके हैंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे, बहुत ज़्यादा जैसे आपके हैंड रहते हैं सेम वैसे ही रहेंगे। और अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपके हैंड ड्राई हो जाएंगे। ये चीज़ मेरे साथ कहीं ना कहीं बहुत सही हुआ था और बहुत मैच किया था। मेरे हैंड एक्सट्रीमली ड्राई हो गए थे, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे, और मैं ये चीज़ को फेस की हूँ और मैं ये चीज़ फील की हूँ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। तो चलिए फिर नेक्स्ट, अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है पूरा बॉडी बढ़ेगा, आपका पूरे बॉडी पे मोटापा चढ़ेगा। अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपके बस पेट पे मोटापा चढ़ेगा, ये बिल्कुल सही है। मेरे प्रेगनेंसी में मेरे बस पेट पे मोटापा चढ़ा था, मैं आपको पिक लगा दूँगी। और मेरे हैंड, मेरे बॉडी पे कहीं भी कोई मोटापा नहीं चढ़ा था। मेरा जो पेट है वही आगे की तरफ बस निकल रहा था, और मेरे कमर, मेरे हैंड, मेरे पैर पे कोई मोटापा नहीं चढ़ा था। मेरे को अगर कोई पीछे से देखता तो बता नहीं सकता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कोई आगे से देखता था तभी वो बता सकता था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे बेबी बॉय के सारे सिम्टम। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी मेरे वीडियो से और आपको कुछ जानकारी मिली होगी तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन आपका है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू।